Hello my friends, myself US पाठक IMA for Mathematics for class 12th। So आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसेस है। हमने चैप्टर मैट्रिसेस ले रखा है और ये जो चैप्टर है क्लास 12 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम आपको ISC, CBSE और यूपी बोर्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर लेकर के आए हैं। और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम को देख करके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन 100% फिक्स आता है और इसी चैप्टर पे एक्चुअली डिटर्मिनेंट पूरा डिपेंड करता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो इसके बाद जो चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट है वो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। बट अगर इसको आपने नहीं समझा तो आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर अच्छे समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को मेरे अच्छे से देखिए और अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने कॉमेंट जरूर दीजिएगा इस वीडियो में मेरे। तो मैं आपको सबसे पहले डिफाइन करता हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और मेंबर और सब्जेक्ट आर नोन एज मैट्राइसेस। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर अरे के अंदर अरेंज कर देते हैं तो वो जाकर के मैट्रिक्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर और ऑब्जेक्ट आर नोन एज मैट्राइसेस। सो एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक एग्जाम्पल आपके पास है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, एक्चुअली मैट्रिक्स के नेम को हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं और उसके एलिमेंट्स को, ये सब आपके एलिमेंट्स होते हैं, इनको मेंबर भी कह सकते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इन सबको हम स्पेशली स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं। और ये जो आपका ब्रैकेट होता है इसी के बारे में बता रहा था आपको कि जो ब्रैकेट हमारा होता है वो रेक्टेंगुलर अरे या इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। तो इस आप स्क्वायर ब्रैकेट को अच्छे समझिएगा। रेक्टेंगुलर आपका अरे जो होता है वही स्क्वायर ब्रैकेट नाम से जाना जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब आपके, मैंने यहाँ पे एफ और जी को डिफाइन किया कि ये एलिमेंट होता है, मेंबर होता है, बट ये ए बी सी डी ई एफ जी आई जे जो भी लिखा हुआ है ये सारे आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। इनको मेंबर के नाम से जान सकते हैं आप, इनको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कुछ भी कह सकते हैं, ये सब इसके नाम होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, m क्रॉस n लिखा हुआ है। m क्रॉस n क्या चीज है? m क्रॉस n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये जो मैट्राइसेस मैंने चैप्टर का नाम बोला है, मैट्राइसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक्चुअली, एंड मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्राइसेस। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं सबसे पहले ही जानेंगे। इसमें लिखा था सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं तो वो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जनरली हम इसको m क्रॉस n से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाली आपका m क्रॉस n जो लिखा है ये एक्चुअली यही चीज लिखी हुई है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करता है, जिसमें हम m रो हैं एंड n कॉलम है। तो रो क्या चीज होती है, इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करके देता हूँ। ब्रैकेट B इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। इसमें देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं। 1 2 3 जिस लाइन में आएगा आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं रो। बेसिकली ये फर्स्ट रो है इसलिए इसको हम R1 से डिफाइन करते हैं। ये सेकंड आपकी रो है जिसमें हम देखेंगे ये सेकंड रो होगी आपकी, इसको हम R2 से डिफाइन करते हैं। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी आपकी R2 होगी। ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे R3। इस तरीके से अगर हम देखें तो रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैट्रिक्स आर इज नोन एज रो ऑफ मैट्रिक्स। एंड वर्टिकल लाइंस अगर हम देखें ये वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको हम जनरली C1 से डिफाइन करते हैं। ये सेकेंड कॉलम है इसको C2 से, ये थर्ड कॉलम है इसको
C3 से डिफाइन करते हैं। तो ये जो फर्स्ट आपकी लाइन है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये आपका C3 हो गया। इस तरीके से आपके 3 यहाँ पे कॉलम है इस मैट्रिक्स में और 3 आपकी रोज हैं। अगर इसका हम ऑर्डर डिफाइन करें तो ये 3/3 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटू तो लिखा होता है ये, बट इसको हम पढ़ते हैं 3/3 के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आपका है यहाँ पे डिफाइन, ये ऑर्डर अगर हम देखें इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका है 3/3। ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको इंटू लिखा होता है बट इसको हम पढ़ते हैं 3/3। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको 9 लिख देते हैं, बट 9 इज नॉट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 9 इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया एंड नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है तो अगर उसका ऑर्डर 3/3 है तो आप उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताएंगे 9 होगा। अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 2/2 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होता है। तो ये था बेसिकली, आपको मैंने डिफाइन किया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ पे जानेंगे इसके बाद, डेफिनेशन एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद ये क्या चीज होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले अगर हम देखें टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, तो सबसे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सपोज दैट ये आपका मैट्रिक्स दिया है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया अभी आपको कि अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए एक ही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इसका अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखें, ऑर्डर में सबसे पहले रो लिखा जाता है। देखिए ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है, तो इसमें सबसे पहले 1 लिखेंगे इनटू वर्टिकल लाइंस आपको 3 मिल रही हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/3। तो इस तरीके से जो रो मैट्रिक्स होती है उसको अगर हम बेसिकली देखें यहाँ पे, तो इसमें केवल ओनली वन रो एग्जिस्ट करती है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। सेकंड आपका है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है। अ मैट्रिक्स इज इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है उस मैट्रिक्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इस मैट्रिक्स को एग्जांपल के तौर पे देखें, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इसमें केवल ओनली वन कॉलम है, बिकॉज ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम, और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं यहाँ पे रो, एंड वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम, कॉलम। तो यहाँ पे आपका ये आपकी वर्टिकल लाइन है और इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें ओनली वन कॉलम होता है और उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। इसका जो ऑर्डर होगा वो एनी वैल्यू इंटू 100% फिक्स होगा। इसके बाद अगर हम जाने तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या चीज होती है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। देखिए कैसे, सपोज दैट ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, देखिए 2 3 4 5। अगर इसमें आप देखें इस मैट्रिक्स में तो जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हैं। इसका ऑर्डर अगर लिखें तो 2/2 होगा। तो इस तरीके से आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फोर्थ आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। मेन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो नहीं होते हैं बट नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है, वो आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और ये जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज दैट ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें मैंने लिखा 1 0 0 2। ये देखिए सेकेंड ऑर्डर का मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है इसमें, ये जो आपका 1 और 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की हम बात करें तो उसमें केवल एक डायगोनल होता है जो मेन डायगोनल कहलाता है। मेन वो आपका है 1 2, ये वाला, ये साइड से, इस साइड से नहीं होता डायगोनल, मेन डायगोनल एलिमेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका मेन डायगोनल एलिमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आल्सो। सो ये आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे 0 0 गिवन है। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ये स्पेशली अगर हम देखें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें देखेंगे आप तो ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे इक्वल हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। वो क्या चीज होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, दैट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स के मेन डायगोनल एलिमेंट्स सभी सेम होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बाकी सब डायगोनल की कंडीशन यहाँ पे होंगी, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो देखिए 1, यहाँ पे अगर हम 2 लिखें 2 0 0 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपका मेन डायगोनल एलिमेंट है, ये दोनों आपके सेम हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, तो इसलिए ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद हम बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स के बाद होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे समझ लीजिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच अगर हम देखें मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड दैट इज ओनली 1। अगर हम मेन डायगोनल एलिमेंट में केवल 1 देखते हैं, ओनली 1, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देख करके हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स आपका है 1 0 0 1। ये जो एग्जांपल आपका है ये आपका होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जनरली हम आई से डिफाइन करते हैं, आई इसका नोटेशन होता है, और ये ऑर्डर एक्चुअली सेकंड का है, तो इसको हम I2 भी जनरली कहते हैं। इसको हम I3 से भी डिफाइन कर सकते हैं। I3 इज इक्वल टू, अब देखेंगे इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 भी से डिफाइन किया जाता है। तो ये आपका I3 इज इक्वल टू दिस हो गया। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I2 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऑफ सेकंड ऑर्डर। I3 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो यहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा आप लोग। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। ये क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स विल बी जीरो। जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होंगे, सारे एलिमेंट, वो आपका नल मैट्रिक्स होता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O एक्चुअली। इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। O इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, एंड O इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका थर्ड ऑर्डर है। इसको O3 एंड इसको O2 से भी हम
डिफाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या दिया गया है वहां पे। तो ये आपका हुआ आपका यहाँ पे नल मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, आपकी क्लास 10th में 12th में इतना ही आपको जानना है, दोनों क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। आईएससी स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो हैं वो क्लास 10th के आईसीएसई सिलेबस में मैट्रिसेस चैप्टर को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा। बट सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल अगर वीडियो को देखेंगे तो नहीं मिलेगा आपको मुश्किल, बट अगर नहीं देखते हैं वीडियो तो दिक्कत आती है। इसके बाद बात करूंगा आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। टू मैट्रिक्स आर इन इक्वल फॉर्म व्हेन बोथ मैट्रिक्स ऑर्डर विल बी सेम। जिस मैट्रिक्स में ऑर्डर दो मैट्रिक्स के सेम होते हैं वो आपका इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए कैपेबल हो जाता है। अब देखिए कैसे, अगर हम बात करें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है 2 3 4 5, दूसरा मैट्रिक्स है A B C D। ये देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, इसमें वर्टिकल लाइन भी 2 है, इसलिए ऑर्डर 2/2 हो गया। सेम कंडीशन इज हियर। तो आप देखेंगे इसका ऑर्डर 2 है, 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए कैपेबल हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो इफ A is equal to B then A is equal to 2। अब देखिए यहाँ पे A जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। मैंने ऊपर कंडीशन लिख रखी है आपको यहाँ पे कि अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे ये आपका A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4 and D is equal to 5। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये आपको इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। तो आज आपको मैंने बताया ये कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था, और चैप्टर मैट्राइसेस को अगर हम देखें तो उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको डिफाइन हर चीज़ की है यहाँ पे, तो आप अच्छे से इसको जो है फिर समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स अपने लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको मैं जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कमेंट्स आप लिखेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाने का कंप्लीट फोकस करूँगा। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज अच्छे से मिल सकें।